हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। यानी कि अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, वो सीखा था हमने स्मॉलर नंबर्स का। आज हम समझने वाले हैं लार्ज नंबर के साथ। यहाँ पर जब आप लार्ज नंबर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे बच्चों, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे ही वो नंबर आना चाहिए। वंस के नीचे वंस प्लेस वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस प्लेस वैल्यू। अगर आप इस तरीके से आप कॉलम में अरेंज करते हो तो फिर आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जांपल कि ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हमें मैनेज तरीके से नहीं दिए हुए, हमें मैनेज करने होंगे। हम इन्हें मैनेज कैसे करेंगे? 6 7 3 2 9 7, ठीक है। और फिर 2 2, यहाँ पर एक मिनट, ओके, मिसिंग नंबर्स हैं, राइट द करेक्ट डिजिट इन द ब्लैंक। ओके, ये आपका ये हुआ। अगर आप 5 और 4 को प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा, ठीक है। आप इसे काउंटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर 5 फिंगर्स ओपन करोगे और 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। तो आफ्टर 4 इज 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया 9। अब 7 में ऐसा क्या प्लस किया हुआ होगा कि आपका 9 आ जाए? तो आप क्या करोगे? 7 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे टिल 9, तो 8 एंड 9 यानी कि 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर आप क्या प्लस करोगे कि 3 और यहाँ पर 2 आ जाए, तो यहाँ पर 9 में से अगर आप 9 प्लस करते हो 3 में तो आंसर आएगा 12। 1 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 होगा। 2 2 plus 4 4 plus 1 is 5, 3 plus 6 is 9, 7 2 plus is 9 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो इस तरीके से हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है? इस तरीके से कंप्लीट ही करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला हुआ है, इन्हें प्लस करने के लिए बोला हुआ है। तो 7 प्लस 3 इज 10 एंड 10 प्लस 4 इज 14, तो 1 यहाँ पर जाएगा और फर्दर, मतलब आपको सिंगल ही कंसीडर करने हैं और आप फर्दर इनका एडिशन कर पाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं 7 प्लस 1, तो 7 के बाद क्या काउंटिंग आती है? 8। 9 प्लस 2, तो 9 10। आप नीचे वाले नंबर्स को देखो, टिल जितने प्लेसेस हमें दिए वो प्लस कर दो। 7 प्लस 1 इज 11, सॉरी 7 प्लस 1 इज 8, 9 प्लस 2 इज 11, तो 1 यहाँ जाएगा। 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, सो 1 यहाँ। 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 1 यहाँ। 7 प्लस 4 इज अगेन 11, देन 2 1, 3 1 4 एंड देन यहाँ पर 5, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों ये आपको जो बाकी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। तो 4 प्लस 1 इज 5, यहाँ पर 14 1 16 17 1 9 11 1 7, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को लिखने के लिए आप कॉलम बनाओगे, फिर एडिशन करोगे। तो जो बच्चा आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, यानी कि लास्ट वाला नंबर मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, उसे लिखोगे 4 7 9 5 8 2 1 3 0। और आप पीछे, मतलब जो नेक्स्ट आपको लार्जेस्ट नंबर दिख रहा है उसे कंसीडर करोगे और पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे। 9 7 0 1 7 8 6 1। फिर नेक्स्ट नंबर जो है, जो लास्ट नंबर है, 1 3 8 6 8 6 2 5। आप इन्हें सिंपल ऐड कर दोगे। अब आपकी सारी प्लेस वैल्यू मैनेज हुई पड़ी हैं, तो जो आपका एडिशन होगा वो गलत नहीं होगा। 9 प्लस 1 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10, 13 14 1 9 10 अगेन 1 6 7 8 9 10 1 15 16 17 18 8 1 18 19 1 15 16 1
8, 9 एंड 4। ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है कि पहले आपको कॉलम में लिखना आना चाहिए कि जो सबसे नंबर आपको दिखते ही बड़ा लग रहा है, तो बहुत ईजी है कि नंबर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा नंबर है। अगर वो समझ में भी नहीं आ रहा देखकर, तो आप नंबर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स है। सबसे पहले किसे लिखोगे? जिसमें 9 नंबर्स है, फिर जिसमें 8 नंबर्स हैं, एंड देन जिसमें 5 नंबर्स हैं। और एडिशन करना आपको आता है, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा, ये सिंपल ऐड करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। तो बच्चों जो ये मैंने अरेंज किया है ना, कि सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, इसे ही कॉलम कहते हैं। तो ये आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें आपने कॉलम में अरेंज करना और फिर सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर मिसिंग है। सो लेट्स सी। 9 में यहाँ पर आप मिसिंग नंबर जो फाइंड आउट कर रहे हो वो एडिशन में ही कर रहे हो, तो 9 और 4 कितना होगा? 13। यहाँ पर 1, तो 6 आ जाएगा। 5 + 1 = 6, और यहाँ पर 7 आया हुआ है। इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि अगर आप 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा। 1 आपके पास ऑलरेडी, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। इसलिए 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। यहाँ पर 0 है और नीचे 4 है, तो एज ऑब्वियस यहाँ पे 4 ही होगा, क्योंकि 4 के अंदर हम कुछ भी प्लस करें कुछ भी माइनस करें वही हमारा आंसर एग्जैक्ट आना है। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 5 होगा। 7 × 5 = 12, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ 0 आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? 0 कब आ सकता है? 0 अब 10 के लिए आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 6 होगा। 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, तो 0 और यहाँ पर 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर होगा 5, सॉरी 5 नहीं 4 होगा, क्योंकि 7 आया हुआ है ना। अगर मैं 5 प्लस कर दूंगी तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर होगा 4, 4 + 2 = 6 एंड 6 + 1 = 7। तो इस तरीके से आपको बच्चों माइनस करना है। आपको यहाँ पे क्या बात रखनी है ध्यान में, कि आप इसे इस तरीके से देखेंगे कि अगर आपके पास 5 रुपीज है और आपने 2 रुपीज की कोई टॉफी खरीद ली, तो अब आपको शॉपकीपर कितने रुपए वापस देगा? तो आप क्या करोगे? 5 - 2, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी मम्मी ने पूछा कि आप, मैं आने आपको 5 रुपीज देके भेजा था, 3 रुपए आप वापस लेके आए, बताओ कितने की टॉफी लेके आए? तो आप क्या करोगे? 5 - 3 कर दोगे। एक दो वैल्यूज होनी चाहिए, तीसरी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू जस्ट हैव टू माइनस फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द सेकंड वन, दैट्स इट। नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि भी मैंने आपसे शॉपकीपर का एग्जांपल दिया कि एक शॉपकीपर ने मुझे 10 रुपीज वापस दिए, मैं 20 रुपीज टोटल लेके गई थी, तो बताओ मैंने कितने का सामान लिया? तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है? माइनस करना है। 20 - 10 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देयर वर 4000 1 2 3 4 6 4,67,61,3263 को इसमें से माइनस करना है। चिल्ड्रन इन अ मेट्रो सिटी, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। तो देखो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है मेन की, ये वुमेन की, ये चिल्ड्रन की। ये लोग हर रोज मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, तो क्या आप इनकी टोटल पॉपुलेशन बता सकते हो कि टोटल लोग कितने ट्रेवल करते हैं? तो आप इन सबका एडिशन करोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमूल मिल्क डेयरी सोल्ड दिस मच अमाउंट लीटर ऑफ मिल्क इन 2010, इट सोल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ लीटर मिल्क फॉर more than of 2010 in 2011, how much milk did he sell in 2011? तो हम क्या करेंगे कि अगर इतना उन्होंने 2010 में करा है और इससे ज्यादा इन्होंने 2010 के कंपैरिजन में वो उसमें किया, तो हम यहाँ पर सिंपल प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ क्लॉथ मिल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट मीटर एंड दिस मीटर क्लॉथ इन 3 years, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन 3 years। तो इन तीनों नंबर्स को आप प्लस कर दोगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी हमने समझा है लार्जेस्ट, सॉरी एडिशन, अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द लार्ज नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे 6 - 5 = 5। 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। जनरली बच्चे ना जब माइनस करते हैं तो हम फिंगर्स ओपन करते हैं। तो आपको बताऊं क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 - 6 करना है। तो आप 1 फिंगर ओपन करोगे और चेक करोगे क्या 1 में से 6 जा सकता है। मैं सिर्फ 1 फिंगर ओपन करी, पॉसिबल है? नहीं है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। कैरी जब हम लेते हैं तो अब लोग हमें ज्यादा उधार नहीं देंगे, एज ऑब्वियस वो सिर्फ एक नंबर ही देंगे। तो जब वो एक नंबर हमें देंगे, जो भी नंबर हमारा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे 1 था, तो जब हमने 1 उधार दिया तो 1 and 1
हम इसे 1 उधार दिया तो 2 काउंट नहीं करेंगे, 1 and 1 हम 11 काउंट करेंगे। तो 11 माइनस 6 इज 5। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 9 नहीं जा सकता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जा सकता। तो अगेन कैरी लेंगे, 16 माइनस 9 इज 7, 12 माइनस, क्योंकि 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 लिया, तो 12 माइनस 8 इज 4, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 15 माइनस 9 6, एक जब कैरी लिया 7 माइनस 2 इज 5 और 6 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, लेट्स सॉल्व इट। 4 में से 1 में से 4 नहीं जा सकता तो हम लेंगे 11, एक कैरी लेना पड़ेगा। अब हम काउंट करेंगे कि 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। तो एक सिंपल, क्या आप काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे आफ्टर 4 टिल 11, 5 6 7 8 9 10 11। अब इन फिंगर्स को काउंट कर लो, 5 6 एंड 7, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। अब 1 में से 6 नहीं जा सकता तो हम बोलेंगे, अब यहाँ पर 11 में से 6 माइनस करना है, तो अगेन आफ्टर 6 काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 में से 2 गया 2, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो लेंगे, और ये तो सबको पता है 10 में से 5 गया तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। यहाँ पर 2, फिर 12 माइनस 8 इज 4, 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर बोला है कॉलम में अरेंज करो, तो कॉलम में अरेंज करना मैंने बताया, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो पहले आता है, 9281 782। अब यहाँ पे माइनस कर दोगे 3 1 2 7 6 4 1। आप इसे माइनस कर कर अपना आंसर बता दोगे। 2 माइनस 1 इज 1, 8 माइनस 4 इज 4, 7 माइनस 6 इज 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 माइनस 2 इज 4, 2 माइनस 1, 9 माइनस 3 इज 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको ये नंबर्स अरेंज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि इसमें ऐसा क्या माइनस करूं कि ये मेरा नंबर आ जाए। तो इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे, यानी कि पीछे वाले नंबर को लिखना 2 3 5 9 2 8, और इसमें से 4 2 8 8 5 6 माइनस कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आप इसमें मतलब ऐड करोगे तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। अब जिस तरीके से हमने एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी, ऐसे ही हम माइनस की भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो इसमें ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमें मिल जाए। बच्चों अगर मैंने ऊपर भी वो करा हो तो बड़े नंबर को आप पहले लिखोगे और फिर छोटे नंबर को लिखोगे। अब आप इसे माइनस कर दोगे, आपका जो आंसर होगा वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है, 999 8 टाइम्स, और वही आपका वो हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स दिस इज दिस, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, फाइंड आउट द थर्ड नंबर। तो इसमें से आप उसको माइनस कर दोगे, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देना, आप कॉलम में रिप्रेजेंट कर कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हाउ मच मोर इज दिस देन दिस, कितना ज्यादा है। तो अगर आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दोगे बच्चों, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप थोड़ा सा सेपरेटली अपने कॉलम्स में अपने नंबर्स को लिखेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय एक एक नंबर को माइनस या प्लस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हमसे क्या कहा जा रहा है। उसके बाद सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।